नमस्कार दोस्तों। इंस्टाग्राम के MH1 के इंस्टाग्राम लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हम इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में जब लोग घरों में कैद हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना कि हम सेलिब्रिटी के साथ लाइव करें और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और नई चीज़ें लेकर आएँ। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ डेली नए नए सेलिब्रिटीज़ जुड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो हैं संजीव अत्री जी। उनको आप अच्छे से जानते हैं। संजीव अत्री जी कई कॉमेडी शोज़ में और कई पंजाबी फिल्मों में आ चुके हैं और तो आज हमारे साथ संजीव अत्री जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकडाउन जो है वो फिर से बढ़ा दिया गया है और 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। जी हाँ, पहले 21 दिन का और फिर अब 19 दिन का लॉकडाउन किया गया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 19 जैसे आपने अभी पहले वाला लॉकडाउन फॉलो किया है वैसे ही दूसरा भी फॉलो कीजिए ताकि हम इस कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ सकें। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है और यार मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा जुड़ें और अपनी चीज़ें भी लिखें कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने में कंजूसी थोड़ी सी कर रहे हैं। हमारे साथ पुनीत जी जुड़ चुके हैं, हरप्रीत जी जुड़ चुके हैं, आदित्य और प्रिंस जी। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कॉमन सी चीज़ है कि लोग अब घरों में खाना बना रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन साफ़ कर रहे हैं और कई लोग अपने घरों में अपनी पत्नी का भी हाथ बटा रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने ये कंप्लेन की है कि वो अपनी पत्नी से काफ़ी परेशान भी है। काफ़ी सोचने वाली बात है। देखिए अभी तक ये आदित्य जी कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ होम पर। आदित्य जी ये तो लाजमी है कि इतने टाइम तक घर पे रहना बोरिंग थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस समय टाइम ऐसा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा। और अगर आप अभी बोर हो रहे हैं तो हमारे साथ संजीव अत्री जी जुड़ेंगे जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं। तो अगर आपको किसी आर्टिस्ट की मिमिक्री, किसी बड़े स्टार की मिमिक्री सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी भी देखिए मेरा इतने कहने के बावजूद कई लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 लोगों ने कमेंट किया है। किरणजीत सिंह कह रहे हैं मैं ड्यूटी था मेडिकल। पाजी आप ड्यूटी कर रहे हैं मेडिकल के लिए, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग मेडिकल सेवा दे रहे हैं और पुलिस सेवा कर रहे हैं उनके लिए हम सैल्यूट करें उन्हें हम। दोस्तों इस बीच हमारे साथ संजीव जी जुड़ चुके हैं। सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार अंकित जी, क्या हाल चाल है आपके? पाजी मैं तो मोटा हो रहा हूँ घर पर, आप बताइए। ओहो, मोटे हो रहे हो? हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा बाहर जाओ, निकलो और कुछ लोग स्वागत के लिए बैठे हैं, वो साथ के साथ वेट लॉस कर देते हैं। पाजी उसमें वेट लॉस नहीं होगा, उसमें और ज्यादा मोटे हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको टैटू बनवाने के शौक हो तो फिर भी हो सकता है। अच्छा, नहीं नहीं बिना पैसों के टैटू बनवा रहे? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है और ऐसे टाइम पे तो मैं ऐसा कोई शौक नहीं पालूंगा कि जो मेरे लिए मतलब खतरे भरा हो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जोक्स अपार्ट। मैं सबसे पहले तो MH1 वर्ल्ड इंस्टा लाइव पेज पे जितने भी हमारे भाई जुड़े हैं साथ में सबको सबसे पहले नमस्कार कहना चाहूंगा। और आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे अपने घर पे और घर पे ही होंगे। और मैं भाई के साथ अभी मजाक कर रहा था, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। सो अपने घर पे रहिए ताकि आप सेफ रहें। और जिस महामारी से, जिस बीमारी से, जिस वायरस से इस वक्त पूरी दुनिया लड़ रही है, उससे अगर लड़ना है तो वो घर पर ही रहकर लड़ा जा सकता है। उसकी चेन है जो वो घर पर रहकर ही तोड़ी जा सकती है। सो प्लीज स्टे एट होम। जी जी। पाजी जैसा कि हम अभी हमारे साथ जितने भी सेलिब्रिटी स्टार्स जुड़ रहे हैं उन लॉकडाउन में हमने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो सबने बताया कि हम खाना खा रहे हैं, ओ सॉरी खाना बना रहे हैं, नई नई चीजें घर पे घर का काम अच्छा कर रहे हैं, पत्नी का हाथ बटा रहे हैं। आप बटा रहे हैं हाथ पत्नी अच्छा। जी का? नहीं, मैं हाथ बटा नहीं रहा हूं, उनके हाथ सीधे खा रहा हूं, मतलब कहने नहीं, कोशिश करता हूं कि हाथ बटाऊं, लेकिन मेरा हाथ जो बटा हुआ है वो सही तरीके से बट नहीं पाता। वो इसलिए क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है किचन का काम। लेकिन हाँ, अगर सच सच बताऊं तो मैंने अभी 10 मिनट पहले उनको मटर छिलके दिए हैं लाइव आने से पहले। तो आज कुछ ओके। मटर वाली कोई आइटम बननी होगी तो मेरे को कहते हैं फ्री हो,
तो मैंने कहा आपको लगता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ? तो कहते पक्का ना? मैं कहा हाँ। कहते लो फिर मटर छीलो। तो अभी भाई मटर छिल के हटे हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब जितना घर का काम हो सके उतना कर लेते हैं, क्योंकि जी जी ये नहीं है कि अपने लिए कुछ करने के लिए नहीं है, अपने लिए भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए जो हम कर सकते हैं। वो जी जी करने के बाद एक टाइम होता है कि खुद देखकर भी लगता है कि जो घर पे काम कर रहे हैं आपकी वाइफ या कोई भी आपकी माताएं, तो उनको देख देख के भी आता है यार वो कितना काम करते रहे। तो उनकी जी हेल्प जी करना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उतनी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते हैं जी। जी। कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का एक फायदा है कि लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, समय बिताने का बिल्कुल मौका मिल रहा है, लेकिन जो घर की गृहिणी है उनके लिए जी ज्यादा टेंशन हो गई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि चलो घर के 3 मेंबर चले गए काम पे, है ना, पता है शाम को आएंगे। अब सारा का सारा दिन घर पे हैं। अब वो शैतानी दिमाग क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे मम्मी मैगी बना दे, मम्मी पुलाव बना दे, मम्मी फ्राइड राइस बना दे। तो वो सारी टेंशन मम्मी के ऊपर ही आ जाती है ना, जो अपनी घरवालियों को कह देते हैं। तो मुझे जी लगता जी है कि उसके लिए जरूर हेल्प करें आप अपने घर वालों की। और इतनी देर हो गई है भाई, आपकी माताओं को, अपनी आपकी बहनों को या आपकी घरवालियों को आपके लिए खाना बनाते हुए, आप कुछ खुद कुक करके उनके लिए बना के दिखाओ यार, उनको भी थोड़ा रेस्ट दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका है कि जी, हम थोड़ा परिवार के साथ समय बिताएं और अपना टैलेंट भी दिखाएं कि लड़कों को भी खाना बनाना आता है। बहुत सारा। और मैं जैसे अभी बता दूं, मेरी गुड़िया है अभी 4 साल की। तो जी पहले क्या होता था, शूटिंग्स पे जाते थे या कहीं पे भी काम पे जाते थे तो टाइम नहीं मिल पाता था, है ना। तो जी उसके साथ, अभी उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ तो इतना मजा आता है। कभी वो नाराज हो जाती है तो एक दिन तो मुझे खुद पूछ रही थी, कहती पापा, मैंने कहा हाँ जी बेटा, कहती आपका काम खत्म हो गया, आप फ्री हो गए हो? मैंने कहा नहीं बेटा, फ्री तो नहीं हो गया हूं। आजकल आजकल पूरी दुनिया फ्री कर दी है किसी एक सही। बीमारी ने, तो इसलिए मैं करूं। लेकिन वो खुश रहती है कि पापा आजकल कहीं जाते नहीं है, तो रहते घर पे ही हैं। जी। जी 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 जी। पाजी एक चीज बताइए, आप कॉमेडी भी करते हैं, फिल्में भी करते हैं, कई सारी चीजें हैं जी। और इंडस्ट्री में काफी जी। समय से हैं। तो इंडस्ट्री में बने जी। रहने के लिए कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री में बने रहना? क्योंकि जितना स्ट्रगल के टाइम पे जब आप शुरुआत करते हैं तब भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन शायद उससे ज्यादा मेहनत इंडस्ट्री में बने रहने के लिए करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कहते हैं ना कि सक्सेस मिलना कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। इजी नहीं मैं कहता कि कईयों के लिए बहुत जी डिफिकल्ट होता है, कईयों के लिए इजी भी हो जाता है। मिल भी जाता है अगर आप मेहनत करें, शिद्दत से मेहनत करें, आपकी लगन अच्छी हो तो आपको वो चीज मिल जाती है। लेकिन उस सक्सेस को मेंटेन रखना, उस सक्सेस को एक जगह पे जी रखना, वो बहुत जरूरी है। वो उसके लिए डबल मेहनत, डबल से ट्रिपल, हर रोज आपको नई नई चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं। जैसे हम लोग कॉमेडियंस हैं तो हम लोगों को हर रोज नई नई चीजें देखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं कि क्योंकि सॉन्ग्स का क्या रहता है कि आप सॉन्ग सुन लो तो आपको इतना मजा आता है तो आप सिंगर को एक और डिमांड कर देते हो, ओ भाई यार क्या एक बारी और सुना दे, एक बारी और जी सुना जी दे। तो हमारे जैसा एक जोक सुना दे तो कहीं दोबारा ओ भरा, ये तो पहले भी सुनाया तू सानू। तो हमारे लिए वो चीजें बहुत मुश्किल बात है। मेहनत बढ़ जाती है ना। तो इसलिए जी जी इंडस्ट्री में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उसका एक पॉइंट और भी है कि कहीं ना कहीं अब इंडस्ट्री में बहुत सारे टैलेंटेड लोग जुड़ रहे हैं, नया टैलेंट है जो वो बहुत ज्यादा आ रहा है और काफी कमाल का आ रहा है। तो वो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। कंपटीशन नहीं कहूंगा, मतलब क्योंकि जब ज्यादा लोग हों और उनमें उभर कर सामने आना हो और अच्छे जी तरीके से आना हो, बुरे तरीके से तो कोई भी आ सकता है, अच्छे तरीके से बाहर आना हो तो उसके लिए मेहनत रहती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी। जी जी। अच्छा एक चीज बताइए, भाभी जी कभी डिमांड करती है कि आज ये एक्ट करके दिखाओ, आज कॉमेडी करके दिखाओ, कुछ नया जोक सुनाओ, और उनको पसंद नहीं आया फिर? नहीं, वो वैसे कहते हैं ना कि निंदक कोले राखिए, तो मेरी निंदक जी वैसे वो ही है। तो मैं जब भी कुछ ऐसा करता हूँ तो वो मुझे बता देती क्लियरली कि ये जो आपका एक्ट आया इसमें आपकी ये कमी थी, आपने इसमें ऐसा किया, आपको ऐसा नहीं थोड़ा सा ऐसा कर। हालांकि वो फील्ड से नहीं है लेकिन वो जी जी देखते हैं चीजों को, उनको पता है, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उनको पता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज नहीं, ये चीज वर्कआउट हो सकती है। हालांकि पता जी हमें भी जी। होता है लेकिन थोड़ी फुटेज भी तो देनी होती है ना घरवाली को।
ऐसे जी नहीं ना जी हो जी। कि उसको लगे कि अच्छा भी ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो इससे अच्छा भाई मान लो तो हाथ जोड़ के को ठीक है जी, आपने जो कहा हम मेहनत करेंगे आगे। हाँ, रही घर की बात, तो घर पे तो मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। और आजकल मैं कम करता हूँ, मेरी बेटी ज्यादा कुछ करती है। वो कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। एक दिन कहती है पापा आप ना बंदर लग रहे हो। मैं कहा है, अब छोटी है, वो कुछ भी बोल देती है। तो इतनी हंसी आती है ना मेरे को, इतनी हंसी आती है उसको देख के। कोई भी बात कहीं पे भी कुछ भी कर देती। मैं आपको मिलाता हूँ, आपकी अपनी बेटी से मिलाता हूँ। सना बहुत शरारती है ये। और बच्चे मन के इस सच्चे, और जो बोलते हैं वो अपने दिल से बोलते हैं, और ऐसी बातें कभी कभी बोलते हैं नहीं नहीं, जो शायद हमें एक सेकंड बहुत एक टाइम। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आपने क्या कहा, बच्चे मन के सच्चे, मतलब उसने बोला जो सच है, इसका मतलब मैं बंदर हूं? नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब बच्चे ठीक बहुत है ठीक मासूम है। होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, कुछ भी जी बोलते हैं बिल्कुल तो ऐसा मासूम लगता होते हैं। ये देखिए, ये मेरा शरारती बच्चा आ गया। से हाय, है। हाय हेलो सना, बोलो। कैसे हो अ- आप? आप बताओ आप कैसे हो? आप वो आपसे पूछ रहे हैं आप कैसे हो, आप बताओ, जोर से बोलो। वेरी गुड। अच्छा सना, मुझे ये मैं भी बताओ मैं कि सब लोग बाहर क्यों नहीं जाते? क्या है बाहर? जोर से बोलो। अच्छा, बाहर वायरस है। कौन सा ओ वायरस है? हो। कौन सा? इधर आओ, मेरे पास में आओ। क्या जोर बात से है। नहीं बोल रहे ना आप। अच्छा, कनोरा ओहो, वायरस है। कोरोना थोड़ा खड़े वायरस। हो जाओ, खड़े हो जाओ, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, मैं आपको इस साइड कर देता हूँ। हाँ। बेटा कौन सा कौन सा वायरस है कनोरा वायरस बाहर? है? अच्छा, ओहो। ये पूछ रहे हैं आपसे, इनको बताओ। हाँ। सर बेटा पूछिए कौन सा दोबारा। वायरस है बाहर? कौन सा वायरस है बाहर? कनोरा वायरस। कोरोना वायरस। कनोरा वायरस। तो मुझे लग इस वायरस में हमें बाहर जाना चाहिए नहीं सना? नहीं 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 है? नहीं नहीं ओहो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों जाना नहीं? चाहिए। क्योंकि बार वायरस है। तो हमें घर पे रहकर फिर क्या करना चाहिए? पंगड़ा। पंग, पंगड़ा कौन करता है? आप तो करते रहते हो पंगड़ा सारा दिन, तो सभी पंगड़ा ही करेंगे। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? तो अच्छा, आप मुझे बताओ, आप मम्मा की हेल्प करते हो? यस यस करती हूँ। किस चीज में करते हो आप हेल्प मम्मा की? बर्तन धोने में। सिंक ओ तक माय नहीं गॉड। पहुंचती, कहती मैं बर्तन धो लेनी है। सिंक तक नहीं पहुंचती, लेकिन कहते अच्छा और क्या मदद करते हो आप मम्मा की? कटोरी उठाने में। अच्छा, कटोरी उठाने ओहो में। हो कटोरी की हो। इट्टा ना भरी होंगी जड़ी जो मम्मी को नहीं चुकी जाती। हाँ, बताओ। कोल। अच्छा, इनको भी बोल दो कि आप प्लीज घर से बाहर मत जाना, बाहर वायरस है, बोल दो एक बार। अभी मत जाना कि बाहर वायरस है। मैं चलो बाय कर बिल्कुल दो नहीं अब। जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। स्टे होम स्टे सेफ। क्या बोला? स्टे होम स्टे सेफ। अच्छा, स्टे होम स्टे Stay home, सेफ। stay safe। चलिए, थैंक यू सना, बाय बाय कर दो। थैंक यू बाय। बेटा। चलो आप मम्मा के पास जाइए और ड्राइंग करिए, जाइए। हाजी, तो मुझे लगता है ये कि अगर मुझे मैं बोलना मेरा चाहूंगा बेस्ट पहले। टाइम, सॉरी सॉरी, ये मेरा बेस्ट टाइम स्पेंड जो होता है वो इसके साथ होता है। सारा दिन मैं कुछ ना कुछ इसके साथ पंगे करता रहता हूँ। मेरे को सोफे पे बिठा देती है, वहां पे बैट लेके चली जाती है, कहती है खेलो मेरे साथ। तो खेलता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जी, मुझे जी लगता है कि जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि कोरोना वायरस को जो लोग हल्के में ले रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, उन्हें इस बच्ची से भी सीखना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची भी जानती है कि कोरोना वायरस है, बाहर हमें नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता था ना पहले कि सर, जब सब कुछ ठीक था तो हम इसको नीचे पार्क में ले जाते थे, कहीं बार जी रेस्टोरेंट में चले गए, मॉल में चले गए। तो अब ये पहले पूछती थी हमसे कि जी हम बाहर क्यों नहीं जा रहे। हमें फिर बताना पड़ा, हम क्या कहते, चलो एक दो दिन की बात होती तो हम कुछ और बहाना लगा देते, है जी ना। बिल्कुल। लेकिन अब क्या है, तो इसको बताना पड़ेगा। टीवी देखते हैं तब भी, आपस में बात करते हैं तो इसको पता लगता है। फिर हमने जब इसको बता दिया, तो अब मैं अगर कुछ लेने जाऊं, लाइक सब्जी, हमारे नीचे अगर कोई आया है सब्जी वाला, तो उससे सब्जी लेने भी जाओ तो तब भी मना करती है, पापा बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा नीचे ही जा रहा हूँ सब्जी लेने, तुम अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। जी, तो लेकिन अच्छी अच्छा अच्छी है। बात है कि आपने अपने बच्चे को मतलब इतना अवेयर किया है। 4 साल की बच्ची है और इतनी समझदारी वाली बात कर रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स को भी चाहिए जी कि वो जी अपने बच्चे को बताएं। अगर वो 4 साल या 5 साल का है तो समझा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। बिल्कुल। और अभी आपने जो एक बात बोली कि कुछ लोग हैं जो बिना वजह बाहर जा रहे हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए। अगर इनसे नहीं भी जी सीखते, वो खुद कितनी कितनी उम्र के हैं, उनको तो खुद पता होना चाहिए कि भाई ये जो बिल्कुल। बीमारी है इस वक्त एक एरिया को नहीं, एक शहर को नहीं, ये पूरी दुनिया को इसने घर पे बिठा दिया है।
तो जी प्लीज, अगर ये इसकी चेन तभी टूट सकती है जब आप लोग घरों में रहेंगे, तभी सेफ रहेंगे। तो आप इतनी बात समझने में मतलब कितनी मुश्किल है। फिर जी जब जी बाहर जाते हैं, पुलिस फिर अपने तरीके से इनकी सेवा करती है। वो कहती है कि नहीं होने देंगे, तोड़ देंगे आपका शरीर का कोना कोना, वरना नहीं होने देंगे आपको नहीं होने कोरोना। देंगे तो कोरोना। वो वाली जी जी बात है, वो वाली बात है कि इतनी बात समझ लो, अपने घरों में रहो, क्या टेंशन है यार। फिर तो आप लोग सेफ तो रहोगे ना कम से कम। बिल्कुल सही बात है। जी जी चलिए, जी ये तो जी। कोरोना की बात थी, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ और बहुत सारे फैंस भी जानते हैं कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं एक बस छोटे ट्राई से कर लेते। टास्क देना चाहूंगा आपको, और मैं चाहूंगा कि आप, जो फैंस हमारे हैं इस दौरान जो बोर हो रहे हैं, काफी लोगों ने लिखा कि वो बोर हो रहे हैं, तो शायद आपकी अच्छा। मिमिक्री सुनकर थोड़ा सा उनका मूड अच्छा हो जाएगा। किसी का हो या ना जी हो, जी मेरा जी तो जी। पर्सनली अच्छा हो जाएगा। चलिए। तो जी जी पहला जी। टास्क ये है कि शाहरुख खान जी घर पर हैं लॉकडाउन में, और हम्म। उनके बच्चे हैं और उनकी वाइफ है। तो शाहरुख खान जी लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? शाहरुख खान जी लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? वो अभी ऐसे जी बैठे हैं, है ना? तो उनको वो गौरी जी किचन में हैं, तो उनको बोल रहे हैं, हे गौरी, हे हो सकता है तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो, हाँ, बहुत भूख लगी है। तब गौरी जी वहां से कह रहे हैं कि खुद उठा के बना, हे हे, आई एम द किंग खान, हाँ, मैं किंग खान हूं, और किंग खान कभी भी उठ के खुद किचन में नहीं जाता, हाँ। अगर तुमने ज्यादा बात की तो मैं नीचे चला जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना, बाहर जाकर भी तो डंडे खाओ। हे, डॉन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। डॉन की तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। कहते 11 मुल्कों की छोड़ो, आप थोड़े से बाहर जाओ, बात 3-4 पुलिस वैसे ही आपको पकड़ लेगी, 11 मुल्कों की जरूरत भी नहीं है। तो लाइक दैट शाहरुख जी कर सकते हैं। जी। पाजी, मैंने आपकी एक मिमिक्री सुनी थी, आपने नसीरुद्दीन शाह की मिमिक्री की थी। तो मैं चाहूंगा कि जी एक जी मूवी थी जी। उनकी, आ वेडनेसडे, आपने देखी होगी। उसमें जब उनका क्या बोलते हैं, अनुपम खेर जी के साथ में संवाद चल रहा होता है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो हो जाए। सर वो प्रॉपर डायलॉग तो नहीं याद होंगे, लेकिन मैं नहीं इस चलेगा, कोई लॉकडाउन दिक्कत नहीं में, है। हाँ हाँ, इस लॉकडाउन में जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए नसीर साहब क्या कहेंगे? वो कहेंगे, जी 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 ओ, क्या है कि भाई, जो लोग लॉकडाउन के दौरान बाहर जा रहे हैं, ये तो भाई गुनाह है। 10 गुना है, 20 गुना, 100 गुना है ये, पाप है ये। और मैं तो कहता हूं पाप का पाप है ये। अरे भाई, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ये पाप मत कीजिए। क्योंकि अगर ये पाप आप करेंगे तो बाहर कुछ पाप बैठे हैं जो आपको सीधा कर देंगे। भाई अपने घरों में रहिए। पाजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप और हम ही थैंक सिर्फ यू जी, ताली थैंक बजाएंगे अभी लाइव में, क्योंकि हम और आप ही हैं, बाकी लोग अपने घरों पर ताली बजाएंगे। यू। मैं तो कहता हूं जी, जरूर, बिल्कुल, वैसे भी तालियां बजाइए, और ये तालियां मेरे लिए आप बिल्कुल मत बजाइए। मैं कहूंगा ये आप उन डॉक्टर्स के लिए, उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो रात दिन एक करके अपने सारे ही अपनी अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। आप उन सबके जी लिए तालियां बजाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि हम लोगों को तारीफ मिल जाती है। हम लोग जाते हैं शोज में, अगर सोशल मीडिया पे आते हैं तो तब भी लोग, पाजी बड़ा मजा आता थानू देख के, तो हम लोगों को मिल जाती है। लेकिन आजकल जो असल हीरो हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स जी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। तो उन सबको इस एप्रिसिएशन जरूर मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि, अच्छा, आपने एक मुझे टेंशन में डाल दिया। एक तो MH1 कैसे? वर्ल्ड है ना, तो मुझे जी था कि आज पंजाबी में बात होगी, तो आपने हिंदी में शुरू कर दिया काम। तो मैं बीच में, अब मेरी मिक्स हो जाती है तो मेरे को लगता है भंबल आ गया। तो ये नहीं कि नहीं मेरे नहीं। मतलब हिंदी अच्छी नहीं है, हिंदी में जी मैं जी बहुत अच्छा तो चलो नहीं हूं। 32 नंबर आ जाते थे, बाकी मैं 5 खुद मांग लेता था, लेकिन कुल मिला के मैं ठीक था। पाजी, हम ना एक क्विज खेलेंगे, कौन बनेगा 100 पति। कौन बनेगा? 100 पति, 100 पति, करोड़पति तो देखिए मैं नहीं बना सकता आपको, और अच्छा अरबपति भी नहीं बना अच्छा। सकता। 100 पति वाला थोड़ा सही 100 लगेगा। 100 पति। भाई मैं एक पति बन के बहुत बीच बीच में पछता रहा हूं, तो मेरे को 100 पति मत बनाओ।
क्योंकि एक को संभालना बड़ा मुश्किल। अच्छा, ये पैसों वाला पति है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कहीं और हाँ निकल जी, गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें 4 सवाल होंगे, ठीक है। पहला होगा जी 10 जी। रुपए के लिए, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40 रुपए के लिए। ओहो, इतनी ज्यादा अमाउंट है, मुझे तो फिर बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे साथ में। बिल्कुल सर, लॉकडाउन में ये बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जी जी, इसमें लॉकडाउन के बिल्कुल हिसाब सही है, बिल्कुल लॉकडाउन में तो बहुत से। जी। ज्यादा। और खास बात ये कि इसमें आपको कोई भी विकल्प नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना है 10 सेकंड में। अरे यार, मुश्किल मत पूछना, आपने टेंशन डाल दी मेरे को, देखो पसीना भी आना नहीं, शुरू हो गया। बहुत बहुत इजी इजी पूछूंगा। तो पहले क्योंकि सवाल के लिए स्कूल रेडी हैं आप? स्कूल कॉलेजेस में मैं बहुत कमजोर रहा हूँ पढ़ाई वढ़ाई में, तो भाई वैसे मत पूछना। चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं। जी। स्कूल आपने बताया, स्कूल बंक वंक किया आपने कभी? स्कूल बंक, हाँ बिल्कुल किया है। मैं पकड़े गए शुरू कभी? में तो पहले इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, तो जी। और 8th तक मैंने इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने एक और अच्छा मॉडर्न स्कूल था, उसमें पढ़ा हूँ। फिर वो मॉडर्न स्कूल में मेरी कुछ आदतें खराब हो गई, पढ़ाई में मैं कमजोर हो गया और फेल हो गया। फिर उसके बाद ओह, सीधा उठा के मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया गया, और बंक की आदत मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पड़ी थी, तो वहां ओहो। मैं बंक करके जाता था, और वहाँ जी जी। हाँ मैं पकड़ा भी गया था। ओहो, तो पिटाई हुई उसके बाद आपकी? सर ये तो फिर पर्सनल हो गया ना। अच्छा, आप मुझे ये सबकी होती बताएं है, सबकी कि होती कौन है। सा स्कूल है, बिल्कुल बिल्कुल, कि कौन सा स्कूल है कि जिसके स्कूल के स्टूडेंट बंक करे और वो पकड़े जाए और उनकी पिटाई ना हो। आपको पता है नहीं नहीं। 2 जगह से होती है। एक कैसे? स्कूल में तो होती होती है, जो घर से होती है वो अलग होती है। जी। हाँ, तो 2 बार, 2 2 साइड से जगह। होती है, 2 बार। हाँ ठीक है, हम सवाल शुरू करते हैं सर। पहला सवाल है, जी। अच्छा, मुझे लगा कौवा ये सवाल था बंक वाला। नहीं नहीं, आप शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल 10 रुपए के लिए। जी अच्छा। कौवा आसमान में उड़ता है मगर रहता कहाँ है? कौवा आसमान में उड़ता है पर रहता कहाँ है? मगर रहता कहाँ है? रह मगर रहता कहाँ है? मगर तो आपका नहीं टाइम रहता कुछ, शुरू आपका टाइम शुरू होता है एक होता आप। ना मगर। अच्छा, कौवा उड़ता आसमान में है और रहता कहाँ है? रहता 1 BHK तो नहीं ले रखा कहीं उसने? नहीं, वो मैंने कहा आजकल जिस प्लॉट हिसाब व्लॉट से। भी सस्ते हैं, कहीं पता लगे कि वहीं ले लिया हो। यार जी कौवा जी। कहाँ रहता है? वो तो मुझे लगता है कौवा रिफ्यूजी होता है, कभी कहीं रह लेता है, जहां रात पड़ जाए वहीं रह लेता है। उसको लगता है यार ठीक है यहाँ। मगर आपके यार ये 10 तो सेकंड सच हो में गए। टेंशन। आपके तो 10 सेकंड आप हो गए। बताओ भैया, हाँ कहाँ रहता है? आपके साथ तो नहीं ले मैंने लिया आपसे कहीं सवाल किराए पे पूछा कमरा था, उसने? कौवा आसमान में रहता है मगर रहता कहाँ है? मगरमच्छ पानी में। तो मैंने मगर मगर मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा मगर तो नहीं रहता, तो वो ओहो, ठीक है अंकित जी आप, मैं, अच्छा मैं, तो ये करेंगे मैं, आप हमारे साथ। चलिए तो ये 10 रुपए तो अब मैं, आपके कट हो गए। हाँ मैं अब और सतर्क हो जाऊंगा। लेकिन एक रूल मैंने आपको बताया नहीं था, वो मैं अब बता रहा हूँ। अगर आपने अगर सवाल के गलत जवाब दिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल पैसे दूंगा, जो आप तक कभी नहीं पहुंचेंगे, आप जितने गएंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं आ जाऊंगा, आपके घर आ जाऊंगा। लोग ब्लैंक चेक देते, मैं आपको ब्लैक चेक दूंगा। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल पूछता हूँ सर। वह जी कौन जी सा गेट जरूर। है जिससे हम निकल नहीं सकते? ये मैं कर सकता हूं, अगर आप मुझे 2.5 साल का टाइम दे, मैं आपको बता सकता हूँ जरूर। 2.5 साल में तो मुझे लगता है मैं यही नहीं रहूंगा। और आप यार मुझे वो भूल जाएंगे, बोलेंगे कोलगेट कौन अंकित। कोलगेट 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 कोलगेट। आपने और चीटिंग देखो की है नीचे, कमेंट बॉक्स। अरे नहीं 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 नहीं, मैं यही कहने वाला था कि नीचे अभी अभी आंसर भी देखा मैंने, अभी देखो नीचे भी लिखना शुरू हो गया। अच्छा यहाँ पे रखते हैं हाथ, अब बोलिए, अब मैं चैटिंग आपको भी नहीं पता है पढ़ूंगा। चलिए आपको पता है पहले वाले का भी आंसर किसी ने नीचे कमेंट बॉक्स में कर दिया था। देखो, अगर मैंने पढ़ना होता मैं तभी पढ़ लेता, मैंने पढ़ा नहीं, तो मैंने इस ठीक बार है, भी नहीं पढ़ा, आप मेरे दिमाग में कोलगेट आया था। जी जी, आप 20 रुपए जीत चुके हैं। अगला सवाल 30 रुपए के लिए। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी एक किस्त भी अड़ी हुई थी, चलो 20 से निकलेगी तो सही कम से कम। एक ईएमआई आपकी हो जाएगी उससे। सवाल है, जी जी ऐसी जी। कौन सी चीज है जिसे हम रोशनी में नहीं देख सकते?
ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम रोशनी में नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते? जी, रोशनी में कौन सी चीज नहीं देख सकते यार? हवा। सोचिए। हवा तो हवा हम ऐसे हवा बिना रोशनी के भी नहीं देख सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं ब्रदर, हम उसे देख नहीं सकते। आपने देखने की हाँ बात की यार बाबू जी, मचाए। तो बताइए तो कौन सी हम चीज हवा भी तो ऐसी है। नहीं देख, बताया मैंने हवा। हवा को नहीं देख सकते रोशनी में भी। आप हवा देखी है नहीं, आपने कभी? तो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो रात में दिख सकती है, इसलिए। अच्छा तो ये भी बोलिए ना साथ में, रात में दिख सकती है। हाय ओए रब्बा, एक बड़ी चीज हुई। ओहो हो, यार मेरी जर्नल नॉलेज बहुत वीक है ना। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम, अच्छा कमेंट देखूं? पर कमेंट में भी नहीं कोई बता रहा है यार, ये तो गलत बात है। रोशनी को रोशनी में नहीं देख सकते, और रात को, रोशनी। पर रात को रोशनी देख सकते। अंधेरा तो नहीं है कहीं? अरे आपने अंधेरा कमेंट भी में नहीं हो फिर सकता। देख लिया इस बार। अंधेरा हो सकता नहीं यार, फिर वही बात। अब मेरे को मतलब ये तो गलत बात है ना यार, अगर बंदा दिमाग लगा रहा है तो उसको आप कह रहे हो कमेंट में देख रहे हो। चलो अब करो बात भाई, चलो। आप लॉक करो, जवाब अपना लॉक करो, किसको फाइनल माना जाए। अंधेरा, जहां तक मुझे लग अंधेरा रहा। हाँ गलत भी हो सकता हूँ। हाँ। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आप 30 रुपए जीत चुके हैं। इसी के साथ आपके टोटल 50 रुपए हो चुके है। हैं। जी ओ बिल्कुल, थैंक यू थैंक अंधेरे यू को हम थैंक रोशनी यू। में नहीं देख सकते हैं। चलिए, कम से कम मुझे ये तो पता कि मेरी चीटिंग की आदत तो चल रही है ना अभी तक भी। चौथा और आखिरी सवाल 40 रुपए के लिए आपके लिए जी सवाल है। जी 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 यार, बहुत बहुत मुश्किल पूछ रहे हो यार। जी जापान के पूछिए, मैं लोग, देखूंगा नहीं इधर। जी जी, जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके का क्या करते हैं। जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके उसके का क्या छिलके का करते क्या हैं? करते हैं। यार ये वर्ड प्ले है तो वर्ड के अंदर ही है कुछ। जापान के लोग यही तो सर, केला खा दिमाग लगा के, थोड़ा सा। केला खा के उसके आप इसमें ऑडियंस छिलके की का, मदद भी ले सकते हैं, कमेंट वो बॉक्स बता में आप देंगे फिर कोई जवाब ऑडियंस। दें। ऑडियंस यार को कमेंट। सब, ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ सब छिलका फेंक देते हैं, ਤੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ छिलका खा थोड़ी लेने, ਅਸੀਂ भी सोटी दिन्ने। जापान के लोग कुछ अलग थोड़ी करते हैं। तो डेविल हर्षू जी ने लिखा है, कहते हैं हम छिलका फेंक देते हैं। भाई हम भी फेंक देते हैं, तो जापानी नवा ही काम कर देंगे। नहीं यार, दसो यार प्लीज, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ प्लीज ਦੱਸ ਦਿਓ क्यों। ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ डस्टबिन में। अच्छा, एक मेरा भाई है कुलवीर सोनी, वो कहता है कब्ज की दवाई बना लेते हैं। मेरे को भी दिमाग में कुछ आया, ऐसा आ रहा होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते होंगे। छिलके 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 क्या कर, छिलके खा लेते हैं। यस यस, मैंने बोला था ना ये वर्ड प्ले है, मैंने बोला था ना। यही है ना, लॉक कर दूं मैं? छिलके क्या करते हैं। यस, नहीं, ऐसे 500% ऐसे लॉक कर, 500% लॉक कर दीजिए। बिल्कुल गलत जवाब, छिलके फेंक जापान देते के हैं। लोग, ये क्या बात हुई? छिलके क्या करते हैं? आपने छिलके बोला कौन खाता है। जापान के छिलके लोग कौन केला खाता खा है? के अरे केला छिलके ही खाते हैं, नहीं उसका नहीं, छिलका उतार के खाते हैं। केला खाने के बाद उसके छिलके का क्या करते हैं, फेंक देते हैं, सिंपल सी बात है। वाह बंधु वाह, ये जो आपने आंसर दिया है, काश कहीं जापान के लोग वहीं आ जाए स्टूडियो में और तुमसे दो बातें जरूर करें, मजा आ जाए। तो ये बात तो मैंने भी बोली तो हाँ, ये भी छोड़ देने। फिर आपने जापान, अच्छा आपने कंफ्यूज किया। आपने फाइनल लॉक नहीं किया। सही है सही है सही है सही है। किसी ने नीचे एक कमेंट लिखा है, चलिए, कोरोना हो गया है, केला खा नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कह रहे
नहीं नहीं पाजी, खा लो। है कोरोना। चलिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सेफ रहे, गुड रहे, जो फ्रूट अवेलेबल है वो खाए, घर में रहें और सुरक्षित रहें, अच्छी जी। डाइट खाएं, घर में रहें। पाजी और बताइए, लॉकडाउन के बाद क्या करेंगे बाहर जाकर? कोई काम आपका रुका हुआ है जिसका अरे आप प्लान कर रहे हो, कोई नई बहुत चीज? सारे कैंड बहुत सारे काम पेंडिंग है मेरे भाई, बहुत सारे काम पेंडिंग है जो करने जी। वाले हैं, जो बाहर जाकर कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ चीजें हैं वो सॉर्ट आउट करनी है, बहुत सारे काम हैं। तो जी इसलिए जी जी। यही यही बार बार मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान जी पहले जैसी जिंदगी बहाल कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस टाइम में जितना लोग घरों में रह रहे हैं या जो लोग काम पर नहीं जा रहे, तो वो इकोनॉमी में भी कितना रही है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके उसके लिए हम लोगों को भी वो चीजें करनी पड़ेंगी, ताकि घर की जो चीजें हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, वो पूरी हो सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी ठीक हो जाए। बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ नया लेके आना है ऑडियंस के लिए। बहुत सारी मूवीज जी हैं जो मेरी रिलीज होने वाली हैं, जिनको आप लोगों ने देखेंगे। जैसे अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ। एक जी मूवी जी है जो हमारी आने वाली है, आफ्टर लॉकडाउन शूटर, और जी जी। एक यार अनमोल्य रिटर्न्स, ब्रांडिंग ट्रेंडिंग मिर्जे। तो ये अभी तीन जी चार जो मूवीज हैं, ये अभी कोरोना के बाद, इस लॉकडाउन के बाद जब भी थिएटर रीओपन होंगे, तो ये मूवीज थिएटर में आएंगी। तो और भी जी बड़ी जी सारी जी नई चीजें हैं जो हम लोग प्लान कर रहे हैं और ऑडियंस के लिए लेके आने वाले हैं। जी। जी, बिल्कुल। आप बताएं, आ, आप फिर यहाँ यहीं होते हैं, मतलब चैनल पे ही सर कभी ऑफिस से कि? काम करते हैं, कभी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत तो बढ़िया, बहुत जैसा बढ़िया। कि ऑफिस ने हालांकि कह रखा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस ने काफी सुविधाएं दे रखी हैं इस टाइम पे। ऐसा जो समय चल रहा है हमारे साथ में, मतलब कोरोना से, आ तो काफी आप सुविधाएं दी हुई वर्क है। जी जी, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम वर्क फॉर होम कर रहे हैं। कभी हम बाहर जी कपड़ा मार देते, कभी इधर कपड़ा मार देते, कभी उधर कपड़ा मार देते हैं। तो जी कभी जी कभी तो मैं इतना काम कर लेता हूँ कि मेरा दिल करता है कि अपनी वाइफ से पगार भी ले लूं महीने बाद। तो मन तो बहुत करता है, लेकिन वो जी देंगे जी नहीं। उन्होंने कहना मैंने इतनी देर की है तो आप कर लोगे तो क्या हो गया, है ना। जी जी। ये अभी आपको ये कुछ भाई, जी जी, कमेंट। प्लीज। मैं जी। आपको कमेंट पढ़ जी रहा था, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, फैन आप पाजी, थैंक यू जो लोग जुड़े हैं और जो लोग बेस्ट विशेस दे रहे हैं, उन सबका दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, दिल से उन सबको प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही प्यार करते रहें। MH1 वो चैनल है, अगर मैं MH1 की बात करूं, सॉरी मैं अपने तरीके से शुरू हो गया हूं, जी जी कि MH1 जी 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 बिल्कुल। वो चैनल है जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिसके बाद हमें पंजाब में शुरू शुरू में जब हम आए थे, तो इतना बड़ा फेम दिया, इतना बड़ा फेम दिया कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टैंड करने वाला, हमारा हाथ पकड़कर हमें खड़ा करने वाला वो MH1 चैनल है, जिसका हम ऋण जी सारी उम्र नहीं दे सकते। और हम तहे दिल से हमेशा ही इनके ऋणी रहेंगे और शुक्रिया अदा जी करते रहेंगे, क्योंकि MH1 ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। और जी वहां से इतने बड़े बड़े दिग्गज जैसे पाजी, कुकी पाजी, जिनको देख देख के हमने अपना ये कॉमेडी का सफर शुरू किया था, आज भी उनसे जी सीखते हैं। आज भी उनके जब देखते हैं, उनका काम देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवंत पाजी, जसपिंदर पल्ला सर, राकेश बेदी सर, ये लोग हमें जज करते थे। तो इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत ही गुरु लोग हैं हमारे। और जब भी इनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो अगर आज हम अपने घरों में खाना खा रहे हैं, जो इस फील्ड से कुछ कमाकर अगर खा रहे हैं, तो वो इन लोगों की बदौलत है। स्पेशली जी कुग्गी पाजी, जिनका मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। इनका मेरी जी जिंदगी में, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट है, और मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। जी। जी। अजी एक फरमाइश आई है नीचे, 50 तोला डायलॉग, जो संजय दत्त की मूवी का बहुत पॉपुलर डायलॉग है। एक मूवी का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। पचास वास्तव तोला वास्तव वास्तव वास्तव। वास्तव जी। ये माँ
ए माँ देखना, ए माँ 50 तोला, ए माँ ये 50 तोला किसी काम का नहीं माँ, अगर वायरस हो गया तो माँ किसी काम का नहीं। ए माँ 50 तोला ले ले माँ, घर पे रह, ए माँ घर पे रह माँ, ए माँ सब्जी हम बाहर से मंगवा लेंगे, बाहर से तोड़ लेंगे माँ, घर के बाहर मत जा माँ, ए माँ 50 तोला। ये मैं अपनी तरफ से जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। ओहो, पर मजा ताली आ रहा ताली है यार। जरूर बनती है, आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो, एकदम नेचुरल रियल, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे अरे पास। बस कोशिश कर लेते हैं भाई थोड़ी सी बस। जी। अब एक छोटा सा और गेम खेलेंगे। गेम क्या है, मैं एक शब्द बोलूंगा, आपके मन में उस शब्द को लेकर जो भी पहला ख्याल आए, जो भी चीज आए, आपको वो बतानी है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है जी। शुरू करें फिर। जी 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 करिए। मैरिज। खुशी मेरे लिए तो, आई एम कॉमेडी। सो हैप्पी, माय लाइफ। शाहरुख खान। माय फर्स्ट इंस्पिरेशन एक्टर, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ था। आईफोन और एंड्रॉइड। एंड्रॉइड। ओके। बेस्ट गिफ्ट रिसीव। फ्रॉम गॉड माय डॉटर। ओके। पुष्पिंदर जीरा के लिए एक शब्द। माय ब्रदर, आई लव हिम। आपने अभी लाइव देखा, 2-4 दिन पहले मैंने लाइव किया था बलराज जी के साथ में। जी 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 जी। तो जब वो आए तो मैंने उनको गलती से संजीव बत्री बोल दिया। अच्छा अच्छा, तो क्या बोला वो? तो उन्होंने बोला कि आप MH1 में कब से हो? मैंने कहा मैं तो हो गया थोड़ा सा टाइम। तो बोले छोड़ दो। ओए तो यार। मैंने उनको बोला कि आपने थोड़ा सा लुक चेंज किया, बड़ी बड़ी मूछें भी रख ली है, दाढ़ी भी रख ली, थोड़ा सा पहचाने में दिक्कत हो गई। हालांकि कुछ बोले नहीं, बोले मुझे डिस्टर्ब करो, मैं इंग्लिश बुक पढ़ रहा हूँ कोई। बलराज मेरा भाई, जी पुष्पिंदर और इन सब से बात होती रहती है, और ये जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। जितेंद्र सूरी, बहुत सारे ये मेरे दोस्त हैं जिनके साथ अक्सर बात होती रहती है, क्योंकि कोई भी नई चीज करनी है तो इनके साथ डिस्कस करना ही करना है। तो यही वो ग्रुप है जो MH1 से चलकर आज तक 2005 में हम लोग इकट्ठे हुए थे, और आज तक हम सब एक साथ हैं, और कभी भी काम पे मिलते रहते हैं, इकट्ठे कुछ मिलकर करते रहते हैं, तो हमेशा खुशी रहती है इस बात की। जी नेक्स्ट। जी। एक आखिरी सवाल। जी। कभी भाभी जी के साथ खाना खाने गए या बाहर घूमने गए, कभी कोई लड़की मिली और लड़की ने बोला अरे पाची, उन्होंने बोला कि अरे संजीव जी आप कहाँ थे इतने दिनों तक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या रिएक्शन होगा भाभी जी का? भाभी जी का बहुत कूल रिएक्शन है। हुआ है ऐसा, बिल्कुल हुआ है। कई बार कुछ जो लड़कियां फैन हैं वो मिल जाती हैं, और कुछ पुरानी दोस्त मिल जाती हैं, तो वो जब भी उन्होंने मिलना होता है तो एक स्टाइल होता है, हाँ भी ऐसे हक करके मिल लिया, या हाथ मिला लिया। लेकिन मेरे साथ मैरिज से पहले ही मेरी वाइफ को ये पता था कि ये इस फील्ड में है, और इस फील्ड में बहुत बड़ा सर्कल रहता है, और बहुत ओपन भी रहते हैं लोग, तो उनको हर एक चीज वो पता है, तो उनके वो ब्लॉक्स जो हैं वो खुले हुए हैं। तो नहीं होते तो अब तक शायद मैं लाइव पे मेरी 3 बार लड़ाई हो चुकी होती, क्योंकि नीचे लड़कियों ने भी कमेंट किए हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, फीमेल फ्रेंड से, भाभी जी आंख दिखा रही हो? नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा ये है कि मेरी कोई भी फीमेल फ्रेंड होती है ना, तो मैं उनको सबसे पहले बता देता हूँ। बताना क्या होता है, उनके साथ ही उनकी दोस्ती करवा देता हूँ, ताकि हम लोग सब लोग एज अ फ्रेंड मिले, ताकि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अलग रखने वाला या उससे स्पेशल कुछ नहीं है। हाँ, कुछ वैसा कोई ओवर रिएक्ट कोई करे, जानबूझ के करे, तो वो तो हर एक को बुरा लगेगा। जी जी। जाते जाते एक शाहरुख खान जी का, वैसे तो नहीं पता, लेकिन आपके इस क्वेश्चन से अभी आंखें उन्होंने मुझे जरूर दिखाई हैं। मैं चाहूंगा कि जाते जाते, जैसा आपने बताया कि शाहरुख खान जी को आप बहुत पसंद करते हैं, तो उनका कोई फेमस डायलॉग। उनका
चक ए, दे बारो, इंडिया हाँ। जब दे इंडिया जब। हाँ, चक देंगे। 70 मिनट है तुम्हारे पास। 70 मिनट, और ये 70 मिनट तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और जितना खेल सकते हो उतना खेलो, तोड़ना चाहते हो तोड़ो, लेकिन तुम्हें इस मैच को जरूर जीतना है। हाँ? एक वैसे तो ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन उसमें भी कहता ना कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। हम तो पीते हैं कि तुम्हें सह सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, तुम्हारी शक्ल देख सके, और अगर पंजाबी में कहें तो तुम्हारा थोबड़ा देख सके। पाजी बहुत खूब, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब बहुत सॉलिड, बहुत ज्यादा सॉलिड है ये। थैंक यू भाई, थैंक यू सो अगर मच। अगर बहुत अगर खुशी हुई। अगर आंखें बंद कर ले तो कोई ये नहीं कहेगा कि शाहरुख खान जी ही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा शाहरुख खान जी सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। अरे नहीं 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 भाई, हम तो बस कोशिश करते हैं मिमिक करने की, और थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, लोग प्रेज कर देते हैं तो खुशी होती है। और इस सारी चीज का जो शुक्रिया है, धन्यवाद है उस परमात्मा को है, उस वाहिगुरु को है, जिन्होंने मुझे इस कला से नवाजा। सभी कलाकारों को जिस भी कला से नवाजा है, जब लोग उनकी तारीफ करते हैं, जब उनको प्यार देते हैं, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी ये कला ना होती तो आप लोगों को इतने लोग प्यार ना करते, है ना। तो मुझे खुशी होती है कि जब लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मेरा हमेशा उसके आगे शुक्राना होता है कि रब्बा शुक्र है कि मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे करके अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो इससे बड़ी बात मुझे और कोई भी नहीं लगती। मुझे लगता है कि ठीक है, मेरा दुनिया में आना थोड़ा सा सफल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी बात से किसी को हंसी आ रही है, किसी का दुख कम हो रहा है, मुझे लगता है उससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। बस इतना ही होता है कि बस खुश रहें लोग, क्योंकि खुश रहेंगे तो शायद जो दुख है वो भी आपको कम लगेंगे, उसके आगे छोटे लगेंगे, क्योंकि वक्त जो होता है वो बीत जाना है, वो उसने बीतना ही बीतना है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है। लेकिन अगर आप खुश रहोगे तो वो बुरा वक्त भी आपको बुरा नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा सीधा सा सिंपल सा फंडा है लाइफ में, खुश रहने का और जिंदगी अच्छे तरीके से जीने का। जी जी बाजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आज का लाइव बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि लोगों ने काफी पसंद किया, कमेंट करके उसने बताया उनको इतने अच्छे अच्छे डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अंकित जी। जरूर अगली बार हम मिलेंगे और अगली बार लाइव भी आएंगे और खूब सारी बातें बिल्कुल करेंगे। सर, थैंक यू। बिल्कुल सर।